हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिपल पॉइंट एकेडमी। मैं जोगिंदर रोहिला इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ क्लास 10th साइंस एनसीईआरटी बुक का जो चैप्टर है एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स। इसके पेज नंबर 25 पर जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस दिए गए हैं उन क्वेश्चंस को मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, देखिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम। Why do HCl, HNO3 show acidic character in aqueous solutions while solutions of compounds like alcohol and glucose do not show acidic character? फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि HCl, HNO3 या उस जैसे कोई और एसिड दे शो एसिडिक करेक्टर इन एक्वस सॉल्यूशंस। एक्वस सॉल्यूशन में वो एसिडिक करेक्टर शो करते हैं, लेकिन अल्कोहल और ग्लूकोज के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो एसिडिक करेक्टर शो नहीं करते हैं। देखिए HCl को जब आप वाटर में डालते हैं, HCl इज एडिड इनटू वाटर, वी शो द डिसोसिएशन ऑफ H पॉजिटिव एक्वस प्लस क्लोराइड आयंस एक्वस। हम इसको इस टाइप से दिखाते हैं, जैसे HNO3 का आप एग्जाम्पल लें, HNO3 H2O, we show the dissociation of HNO3 like this, nitric acid H positive and nitrate ions। तो इस टाइप से हम दिखाएंगे। जैसे मान लीजिए वाटर है और वाटर में आपने HCl डिजोल्व किया है। HCl इज सराउंडेड बाई, H पॉजिटिव इज सराउंडेड बाई वाटर मोलिक्यूल, जिसे आप उसको ऐसे दिखाते हैं। और जो क्लोराइड आयंस हैं, दीज आर आल्सो डिसोसिएटेड एंड दीज आर सराउंडेड बाई वाटर मोलिक्यूल्स। क्लोराइड आयंस बीच में प्रेजेंट है एक्वस solution. You can say hydration of H positive and chloride ions are there. इसी टाइप से कोई भी हम एसिड जब वाटर में डालते हैं तो वहाँ पर जो प्रेजेंस होती है H पॉजिटिव एक्वस आयंस की। एसिडिटी ऑफ एन एसिड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव aqueous ions. A particular substance, if is able to produce H positive aqueous ions in a solution, then it can behave as an acid. And in case of alcohol and glucose, suppose alcohol that does not provide H positive aqueous ions. H positive ions are not furnished by alcohol in water. Similarly, glucose C6H12O6, जब आप इसे वाटर में डालते हैं, in spite of this it is having H12 कि स्ट्रक्चर को अगर हम देखते हैं तो हमें लगता है कि इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन जब हम इसको वाटर में डालते हैं तो ये जो मॉलिक्यूल है इट रिमेन्स एज सच एंड इट इज़ नॉट फर्दर डिसोसिएटेड इनटू H पॉजिटिव आयंस। तो आप कहेंगे कि इसमें H पॉजिटिव आयंस जो हैं प्रोड्यूस नहीं होते। अगर कोई कंपाउंड वाटर में डालने से H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस नहीं कर पाता तो उसका एसिडिक करेक्टर नहीं होगा, हम उसका एसिडिक बिहेवियर की बात नहीं कर सकते। इसलिए हम कहते हैं कि जो एसिड है, जैसे HCl है, HNO3 है, स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, जब हम उनको वाटर में डालते हैं तो H पॉजिटिव आयंस मिलते हैं और वो एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं। जबकि अल्कोहल एंड ग्लूकोज जैसे जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो कंपाउंड्स हैं, वो वाटर में डालने से H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस नहीं करते हैं, इसलिए उनका करेक्टर एसिडिक नहीं है। सेकंड क्वेश्चन स्टडी करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे। जो अभी हमने डिस्कस किया है एसिड का बिहेवियर वाटर में, Why does an aqueous solution of acid conduct electricity? जैसे हम यही एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए HCl को हम वाटर में डालते हैं, हम शो करते हैं H पॉजिटिव एक्वस एंड क्लोराइड आयंस एक्वस। These ions are present. Due to the presence of these ions, or due to the presence of, you can say, due to the presence of charged particles,
चार्ज्ड पार्टिकल्स मीन्स चार्ज पार्टिकल्स, या आप कहें कि सिंपल आयंस। चार्ज पार्टिकल्स में आप क्या कहेंगे? आयंस। फॉर एग्जाम्पल दैट इज, जैसे इस केस में हम एग्जाम्पल लें कि HCl का अगर सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं कि H पॉजिटिव एक्वस, ये जो पार्टिकुलर आयन है H पॉजिटिव एक्वस है, और जो दूसरा आयन है क्लोराइड एक्वस, this particular ion, due to the presence of these ions they can carry the electric current from one position to other position। कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर चार्ज्ड पार्टिकल्स की प्रेजेंस हो, जैसे H पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, या कोई और भी चार्ज्ड पार्टिकल्स कैटाइंस या एनाइंस अगर प्रेजेंट है किसी सॉल्यूशन में, तो वो सॉल्यूशन, उसका एक्वस सॉल्यूशन जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। ड्राई लिटमस पेपर, देखिए हम जानते हैं कि लिटमस जो इंडिकेटर है उसको हम यूज़ करते हैं सब्सटेंसेस की एसिडिटी या बेसिसिटी को चेक करने के लिए। अगर कोई सब्सटेंस एसिडिक है तो वो ब्लू लिटमस को रेड करेगा, और कोई सब्सटेंस अगर बेसिक है तो वो आप कहेंगे कि रेड लिटमस को वापस ब्लू कर देगा। तो जो लिटमस पेपर है, ड्राई लिटमस पेपर, इसमें पूछा गया है कि ड्राई लिटमस पेपर को ड्राई HCl गैस क्यों उसका कलर चेंज नहीं कर पाती। ड्राई HCl गैस कहा गया है। ड्राई HCl गैस मीन्स इट इज नॉट प्रेजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन, इट इज प्योर HCl gas, and in HCl gas HCl molecules remains as such. There is no presence of H positive aqueous ions. There is no presence of H positive aqueous ions is not present in dry HCl gas. H positive aqueous ions इज नॉट प्रेजेंट, एक्वस आयंस नहीं है वहाँ पर। अगर एक्वस आयंस नहीं है, मोबिलिटी नहीं है आयंस की, तो लिटमस पेपर का जो कलर है वो चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। व्हाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड why is it recommended that the acid should be added to water and not water to the acid? देखिए, जब भी हम एसिड को डाइल्यूट करते हैं, कोई भी कंसंट्रेटेड एसिड जब डाइल्यूट किया जाता है, कंसंट्रेटेड एसिड का क्या मतलब है? जिसमें एसिड की अमाउंट ज़्यादा है, वाटर की अमाउंट कम है। जो किसी भी कंसंट्रेटेड एसिड को जब हम डाइल्यूट करते हैं, एसिड और वाटर को मिक्स करते हैं, तो ये रिकमेंड किया जाता है कि एसिड में वाटर नहीं डालना, वाटर में एसिड डाल सकते हैं। वाटर में एसिड क्यों डालते हैं और एसिड में हम वाटर क्यों नहीं डाल सकते? देखिए, जब भी मान लीजिए आपके पास वाटर प्रेजेंट है, वाटर इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट एंड एसिड इज एडिड, एसिड को आप डालते हैं यहाँ से, और यहाँ पर वाटर प्रेजेंट है। डाइल्यूट करने के लिए आप वाटर में एसिड डालते हैं, ठीक है। If acid is added into the water, addition of acid into water or mixing of acid and water is an exothermic process। ये एक exothermic process है। exothermic process से क्या मतलब है कि in this process large amount of heat is produced। जब भी हम एसिड और वाटर को मिक्स करेंगे बहुत ज़्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी। When acid is added into water, because water is present in larger amount, the amount of heat is evolved, but amount of heat is absorbed by larger amount of the solvent, that is water। वाटर के द्वारा जो वो लार्ज अमाउंट की जो एनर्जी निकलती है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो ये रिकमेंड किया जाता है कि एसिड को वाटर में डालिए, और वाटर में जब हम एसिड डालते हैं, एसिड इज एडिड ड्रॉप वाइज हम एसिड को वाटर में डालते हैं, और जब हम डालते हैं तो इस बीकर को या जिस भी टेस्ट ट्यूब में हम डालते हैं उसमें हम उसको टिल्ट करके डालते हैं, कि साइड से डालते हैं, एजेस की तरफ से डालते हैं, ताकि एसिड जो ग्रेजुअली उसमें ऐड हो, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो धीरे धीरे निकले और उसको धीरे धीरे वाटर जो है एब्जॉर्ब करे। अगर इसी प्रोसेस को हम दूसरे ढंग से समझें, इफ वी से दैट एसिड इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, एसिड इज देयर, अगर एसिड पहले से प्रेजेंट है और हम वाटर उसमें ऐड करते हैं,
if water is added, because acid is present in larger amount. If water is added, amount of energy is evolved at once, कि एकदम से एनर्जी बहुत ज़्यादा निकलेगी. एक्सोथर्मिक रिएक्शन विल बी वेरी फास्ट, कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन बहुत ज़्यादा होगी. अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व विल बी वेरी फास्ट, एंड विथ दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी सम ऑफ द वाटर गेट्स चेंज इनटू द स्टीम, कि जो एनर्जी होगी उसके अकॉर्डिंग जो वाटर है, कुछ वाटर स्टीम में चेंज हो जाएगा. एंड एनर्जी ऑफ द स्टीम इज हायर देन हॉट वाटर. हॉट वाटर से भी ज्यादा एनर्जी स्टीम की है. ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ स्टीम एट वंस देयर मे बी स्प्लैश ऑफ द वाटर और द एसिड ऑन द फेस, कि जैसे ही एकदम से स्टीम की प्रोडक्शन होगी तो हो सकता है कि जो एसिड प्रेजेंट है, क्योंकि वो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट है, कि एकदम से एसिड आपके फेस पर आ सकता है, आपके हाथ जला सकता है या आपके कपड़ों को जला सकता है. तो ये रिकमेंड किया जाता है कि वाटर में एसिड डालिए, साइड से डालिए, धीरे धीरे डालिए, ड्रॉप बाई ड्रॉप डालिए. ऐसा नहीं है कि एसिड में आप वाटर डालें. एसिड में वाटर डालेंगे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन बहुत फास्ट होगी, एकदम से इतनी एनर्जी होगी कि वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी और उससे स्टीम बनेगी, और वो जो स्टीम है वो एसिड को एकदम से स्प्लैश करके बाहर की तरफ फेंकेगी, जिससे कि फेस के ऊपर एसिड आ सकता है. इसलिए वाटर में हम एसिड डालते हैं, ना कि एसिड में वाटर. तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 4. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5. हाउ इज द concentration of hydronium ions. Hydronium ions means H3O positive ions. H3O positive ions, देखिए हाइड्रोनियम आयंस की हम फॉर्मेशन कैसे शो करते हैं. H positive ion if present in the solution and water is there and there is formation of H3O positive ion. H3O positive ion. This is hydronium ion. It is the combination of H positive ion and water molecule. Hydronium ion. How is the concentration of hydronium ions affected when the solution of an acid is diluted? जब किसी सॉल्यूशन को, जो एसिड का सॉल्यूशन है, इफ एसिड सॉल्यूशन इज देयर, एसिड सॉल्यूशन है, if acid solution is there and that is having H3O positive ions, hydronium ions, when the solution of acid is diluted, जब हम इस एसिडिक सॉल्यूशन को फर्दर डाइल्यूट करेंगे, इसका मतलब इसमें वाटर ऐड कर देंगे. जैसे कोई भी सॉल्यूशन है जिसमें जितने भी हाइड्रोनियम आयन प्रेजेंट हैं, जैसे ही आप उसमें वाटर डालेंगे, इसका मतलब क्या होगा, जो ऑलरेडी हाइड्रोनियम आयन्स वहां प्रेजेंट हैं, दी हाइड्रोनियम आयन्स प्रेजेंट पर यूनिट एरिया विल बी लेस. पर यूनिट एरिया जितने हाइड्रोनियम आयन्स प्रेजेंट थे उससे कम प्रेजेंट होंगे. सो वी विल से दैट द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, H3O पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन विल डिक्रीज, कि कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी जैसे ही आप किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन को फर्दर आप डाइल्यूट करेंगे, तो हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन जो है कम हो जाएगी. अमाउंट ऑफ हाइड्रोनियम आयन्स पर यूनिट एरिया विल बी लेस. ये है क्वेश्चन नंबर 5. इसके बाद डिस्कस करते हैं हम इस पेज नंबर 25 का जो लास्ट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन्स अफेक्टेड, कि हाइड्रोक्साइड आयन्स की कंसंट्रेशन के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा व्हेन एक्सेस ऑफ बेस इज डिसॉल्व्ड इन ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. कि एक सॉल्यूशन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक सॉल्यूशन बना हुआ है, कि एक सॉल्यूशन की हम बात करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है, Na पॉजिटिव आयन्स हैं और OH नेगेटिव आयन्स वहाँ प्रेजेंट हैं. और मोर एक्यूरेटली यू कैन शो दीज आयन्स एज Na पॉजिटिव एक्वस एंड OH नेगेटिव एक्वस. आप इसको इस ढंग से दिखाएंगे कि इस सॉल्यूशन के अंदर जो सोडियम आयन्स और जो हाइड्रोक्साइड आयन्स हैं वो इस टाइप से प्रेजेंट है, कि सोडियम आयन्स है, एक्वा सॉल्यूशन और हाइड्रोक्साइड आयन्स. इफ इन दिस सॉल्यूशन सम बेस इज एडिड, एक बेस और डाल दिया जाए, बेस इट मीन्स द कंपाउंड इज ऑल्सो हैविंग हाइड्रोक्साइड आयन्स. मान लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड में आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल दें, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो बेस आप ऐड करेंगे उसमें से फिर हाइड्रोक्साइड आयन्स इस सॉल्यूशन में ऐड हो जाएंगे. सो नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन्स पर यूनिट एरिया विल increase. So you will say number of hydroxide ions in the solution
हाइड्रोक्साइड आयंस इन द सॉल्यूशन विल इंक्रीज। हाइड्रोक्साइड आयंस जो है सॉल्यूशन में वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो इस टाइप से आप सभी क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है पेज नंबर 25 के जो 6 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1 to 6 हमने डिस्कस किया है। इनको आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए और इनका सॉल्यूशन कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।